नमस्कार। ये एक 38 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। बड़े ही सामान्य से इनके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इन्होंने अपने करियर को लेके किया है। आगे पैसे की स्थिति यानी कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, और दूसरा चीज़ जीवन में कौन कौन से ऐसे पल होंगे जहाँ पे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और इस उतार चढ़ाव के समय में क्या करना चाहिए, उचित मार्गदर्शन करें। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपने किया है हेल्थ को लेकर, हेल्थ आगे कैसे रहेगा। और चौथा आपने लिखा है कि क्या कारण है कि मेरा परिवार के साथ में संबंध हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहता है। ठीक है। आपके प्रश्न बड़े ही सामान्य प्रश्न हैं। आपके प्रश्नों को भी मैं सम्मिलित करूंगा रीडिंग के दौरान, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके प्रश्नों का एक लाइन में आंसर देने की कोशिश भी करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हथेली पे, है ना। तो हथेली की आकृति बहुत सुंदर है, अच्छी हथेली है, और मुझे सारे के सारे ग्रह अच्छे कंडीशन में दिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। और हथेली पे कोई प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है, ये भी और अच्छी उत्तम स्थिति बन रही है। जब कभी भी हथेली पर ऐसी धनुषाकार रेखा बनती है ना उंगलियों पे, तो ये व्यक्ति जो होते हैं ना अवसरवादी होते हैं। इनको पता होता है कि सही समय में सही अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठाएं, इनको पता होता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं ना, वो सक्सेसफुल तो देखे ही जाते हैं। अच्छी स्थिति है। दूसरी स्थिति उंगलियों पे बात करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुँच गया है, अच्छी उत्तम स्थिति में है। थोड़ा सा नाखून और लंबा रख लें ताकि ये आपकी यहाँ लकीर तक पहुँच जाए, और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। और उंगलियाँ आपकी काफ़ी मजबूत स्थिति में है ना। तो ऐसी उंगली जिसकी भी रहती है, जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है, ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक क्षमता, वाक प्रभुता, इन सारे चीज़ों में ऐसे लोग अच्छे करते हैं, कुशल देखे जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं और भी बातें बताता हूँ इस उंगली पे। देखिए, इस उंगली का कहीं ना कहीं रुझान जो है ना सूर्य के साइड में है, तो ये धन के लिए अच्छा है। कहने का मतलब, ऐसा व्यक्ति धन के प्रति आकर्षित होता है, धन की लोलुपता को बताता है, धन प्राप्त करने की चाह, इच्छा को बताता है। ये इसके लिए अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ मामलों में ये नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, इसको आप ध्यान रखें। क्योंकि आपने मुझसे कुछ परामर्श के बारे में भी बात कहा है क्वेश्चन में, तो पहला इसी उंगली में ही आपको दो मैं परामर्श देना चाहूँगा। पहला तो, कभी भी उंगली का रुझान, अच्छा बात यह है कि बहुत कम ही, ज़्यादा नहीं हुआ है टिल्ट, इतना भी टिल्ट है ना, तो भी आपके आसपास में जो भी आपके पथ प्रदर्शक होंगे, पथ प्रदर्शक किसी भी मामले में हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल मैटर पे हो, चाहे कोई भी मैटर पे हो, जिसको आप बहुत अपना समझते हो, है ना, उनकी सलाह पे एकदम अंधा नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना। जिसका भी ये उंगली यहाँ पे जब ज़्यादा झुकता है ना सूर्य साइड में, ऐसे लोगों को गलत सजेशन मिलता है जीवन में, और उस गलत सजेशन के कारण जीवन में इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में है तो आप देखना, जिसको आप बहुत अच्छा सजेस्टर मानते थे, है ना, उन्हीं के से दिए हुए सजेशन से आपको जीवन में कम से कम 2 बार नुकसान ज़रूर होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। तो कोशिश करें कि एक व्यक्ति को फॉलो ना करें, ठीक है। आप एक से ज़्यादा अपने एडवाइज़र रखें, तो हो सकता है आप वहाँ पे अपने विवेक से भी तोल मोल सकते हैं फिर, है ना। एक किसी को अंधा नहीं मान के चलिए, विश्वास करके नहीं चलिए, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, इस उंगली पे जो मैं कह रहा था, आपकी फर्स्ट फैलेंज काफ़ी लंबी है, तो बौद्धिक क्षमता तो बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत बौद्धिक रूप से बड़े विकसित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये बीच वाला जो फैलेंज है ना, ये बहुत छोटा हो रहा है। ये जो बुद्ध का बीच वाला फैलेंज बहुत सारी चीज़ों को बताता है। जैसे कि आप नौकरी व्यवसाय में काम करते हैं ना, तो चूँकि ये वाणी से एक संबंध है बुद्ध का, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम देगा ये आपको। देखिए, आपकी वाणी जो है, उसके कारण से आपके ऑफिस में आपका जो वर्क क्षेत्र है, यानी कि जो आपका प्रोफाइल होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने सीनियर से, अपने कलीग से प्रॉब्लम को बताता है। अपने सीनियर्स के कारण से या अपने कलीग्स के कारण से जो नौकरी में
कुछ न कुछ उलझने या बाधाओं को ये बताता है। हालांकि केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, ये अच्छी लकीरें हैं, यहाँ पे खड़ी खड़ी लकीरें हैं, ठीक है। तो ये मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताती है। आप अपनी वाणी के दम पर चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेते होंगे। ये जो दुर्गुण मैंने बताया अभी मिडिल फैलेंज का, इसका छोटा है इसलिए, तो इसको ये आप काफ़ी हद तक रिकवर भी कर लेते होंगे। ये स्थिति भी यहाँ बन रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैं जो सजेस्ट करने वाला था ये भी है, ये छोटा जो फैलेंज है ना, बीच बीच वाला, अगर ये छोटा पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में कभी भी धंधा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या दूसरी बात, अपनी गोपनीय बातें या अपनी जो भी राज की बातें हैं किसी के साथ भी, जो जिसको आप अपना समझते हैं उसके साथ भी शेयर ना करें, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। ऐसा बेंड होके जब ये उंगली छोटा पड़े ना, तो ऐसे लोगों को अपने राज की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें कि ना करें, ठीक है। तो ये, और पार्टनरशिप से बचें। पार्टनरशिप से ऐसे लोगों को नुकसान होता है, जिसका ये उंगली का छोटा फैलेंज होता है ना बीच वाला, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। स्वयं का खुद का कुछ भी करें वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलिए, बाकी सूर्य की उंगली पे बात करें, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सूर्य की उंगली सही है। अब देखते हैं इसमें लंबाई पे देखते हैं। आप देखेंगे ये और ये बिल्कुल बराबर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे लोग जीवन में फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। इनको निर्णय भी फटाफट लेते हैं, ठीक है। फटाफट निर्णय लेना, फटाफट प्रोग्रेस करना, ये अच्छी स्थिति बनती है। और उंगलियां अगर मैं देखूं, हाँ यहाँ पे थोड़ा तो गैप बन रहा है। जब ये गैप बनने लगेगा ना, तो ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता, चाहे चाह के हो चाहे ना चाह के हो, दूरियां बना देता है ये। अब दूरियां आपके जॉब के चलते हो जाए, बिजनेस के चलते हो जाए, या कोई भी परिस्थिति बने, लेकिन ये दूरियों को भी बताता है। तो माता पिता की सेवा करने का जो मलाल है वो रह जाता है, ठीक है। बाकी हाँ, शनि की स्थिति बहुत सॉलिड है, शनि की उंगली भी सॉलिड है। तो एकांत प्रियता, एकाकी नेचर, थोड़ा सा रहस्यवादी स्वभाव, और अकेलेपन में जो रहना, जो हम जिसको कहते हैं अकेले में ज़्यादा एंजॉय करना, ज़्यादा चिंतन मनन करना, और कभी भी न्याय के पक्ष में बात करना। जो भी बात करेंगे न्याय के फेवर में, ये नहीं देखेंगे कि ये मेरे फेवर का है कि नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शनि देता है। तो आपका शनि अच्छा है, स्ट्रॉन्ग शनि है। उसके बाद गुरु पे देखते हैं। गुरु की उंगली भी ठीक ठाक है, हल्की तो टिल्टेड है। तो धार्मिक भावना होगी, ईश्वर के प्रति आस्था, मानवतावादी दृष्टिकोण, दया, करुणा, क्षमा की भावना, और साथ ही साथ अपने माता पिता के दिए गए संस्कार को भली भांति अनुसरण करना। ऐसे लोग अनुसरण भी अच्छा करते हैं। तो उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पर्वत भी अच्छे आपके दिखाई देते हैं। आप पर्वत का अंगूठे पे बात कर लें, फिर पर्वत को भी बात करते हैं। देखिए, सबसे सुंदर मुझे आपके हाथ में जो लगा है वो आपका अंगूठा, बिल्कुल कहीं से भी हड्डी नहीं निकली, एकदम सही गया हुआ, और ये जाके पीछे में बेंड होती हुई स्थिति बना रही है, और नुकीली स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति। आपका शुक्र बहुत बली है, आपके हाथ पे देख के ही समझ में आ रहा है। आपका ये जो अंगूठा है जिस हिसाब से बना है, और आपकी जो पर्वत की स्थिति है, ऐसे समय में शुक्र का मालव्य योग आपके हाथ पे बनता हुआ दिखता है, ठीक है। हाँ, चूँकि ये रेखा में पूर्ण गोलाई नहीं है, तो इसका हो सकता है आंशिक प्रभाव आपको मिल रहा होगा। पूर्ण प्रभाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक 50-60% प्रभाव तो आपको ज़रूर मिलेगा मालव्य योग का। ये अच्छी स्थिति बनी। अब यहाँ पे देखो, जब कभी भी अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला और लंबा होना, तो ऐसे लोगों की, इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति का फैलेंज, ठीक है। तो इच्छा शक्ति प्रबल होता है, और इच्छा शक्ति, केवल इच्छा शक्ति से काम बनेगा क्या? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसको चाहिए को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो हमारे लिए डिपेंड करता है ये मंगल को और सूर्य को। हमारे अंदर साहस कितना है, और हम पराक्रम किस हिसाब से करेंगे अपनी जिद को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति बन रही है, शानदार स्थिति। मंगल का पर्वत भी अच्छा, सूर्य का पर्वत भी अच्छा, और साथ ही साथ में आप देखेंगे माइंड लाइन में कोई प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मानसिक रूप से व्यक्ति काफ़ी स्थिर होगा, और अपने लक्ष्यों के प्रति सतत प्रयत्न करेगा, क्योंकि शनि कर्म है, और कर्म का जो आपका उंगली है और पर्वत है बहुत सही कंडीशन में है। तो मेहनत पे आप यकीन करते हैं, और मेहनत से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर आप पराक्रम और संघर्ष जीवन में करेंगे, और आपको प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब देखते हैं
अंगूठे का सेकेंड फैलेंज पे जो मैं पहले ही कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी सोच विचार कर अवसरवादिता का जो गुण है इनके अंदर में दिखता है। और ये देखो तर्क शक्ति का फैलेंज, तर्क शक्ति का फैलेंज भी काफ़ी बैलेंस्ड है, अच्छी स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति सोच समझ कर डिसीजन लेना, हाँ लेकिन जो भी डिसीजन लेगा ना उस पर बहुत ज़्यादा देर तक घूमेगा नहीं। डिसीजन फाइनल हुआ इसके दिमाग में तुरंत एक्शन लेगा, क्योंकि उंगली दोनों बराबर है, फटाफट। ठीक है, तो ये इस टाइप का इनका नेचर बनेगा। अब देखते हैं पर्वत पे आके देखते हैं कुछ बातें। सबसे पहले देखेंगे बुद्ध का पर्वत। ये जो बुद्ध का पर्वत है, इतनी सारी जब खड़ी लकीरें होंगी ना, तो आप ये निश्चित रूप से मान लो कि इनको धन की कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को। पहला चीज़ तो व्यापारिक समझ बहुत शानदार होता है ऐसे लोगों के अंदर, सेल्स मार्केटिंग का बहुत अच्छा जानकारी होता है। तीसरा चीज़ ये जो है ना, आप बुद्ध आपकी त्वचा भी है, स्किन भी है। तो ये क्या बताता है, ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, चार्मिंग होते हैं, चेहरे में तेज होता है, अपने उम्र से कम उम्र के दिखाई देना, ये इनके अंदर का स्वभाव होता है। और बुद्ध क्या है, बचपना, राजकुमार बोलते हैं ना हम लोग बुद्ध को, तो ये इनके अंदर बचपने का गुण होता है। कहने का मतलब हंसी मजाक करना, ठिठोली करना, थोड़ा बचपना रहना, बातचीत करने स्वभाव में भी इनका बचपना झलकता है। भले ही मैच्योर्ड हो लेकिन फिर भी उनको बचपना उनके स्वभाव में आपको दिखेगा। ये ऐसी स्थिति को बनाता है। बाकी सूर्य पे बात करते हैं। सूर्य पे एक शानदार रेखा बनी हुई है, सूर्य की रेखा आपकी, और यहाँ पे 2 कट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या स्थिति बन रही है, सूर्य की स्थिति तो सही है लेकिन ये जब कट लग रहा है ना, तो जीवन में 1-2 बार आपको कुछ ना कुछ आपको अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट से संबंधित, अगर आप गवर्नमेंट में नहीं है प्राइवेट में हैं। और देखो एक चीज़ आप मान लेना, जिसका भी जनरली, ऐसा नहीं बोलता मैं सबके लिए, सूर्य रेखा में ज़्यादा कट लगता है ना, ऐसे लोग जनरली प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वाले आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार उनके जीवन में बदलाव को बताता है। ये रेखा की सीधी कंटिन्यूटी होना, एक जगह में जॉब करना, जैसे प्राइवेट में ही है लेकिन बहुत दिनों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, चेंज करना नहीं चाहता, तो सीधी सूर्य रेखा मिलेगी उसकी। अगर बीच बीच में कट रहा है ना, तो ये बदलाव को भी बताता है। हाँ लेकिन ये है 1-2 बदलाव के बाद में जीवन स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, नेम फेम अच्छा प्राप्त होगा। और पर्वत सम पर्वत है, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, सम पर्वत है। तो जो स्थिति होगी काफ़ी ठीक ठाक की स्थिति रहेगी। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी स्थिति, लेकिन फिर भी अच्छी खासी स्थिति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, मान सम्मान की स्थिति, आपकी पद पदवी की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अब देखिए यहाँ पे एक और रेखा है, एक और रेखा है छोटी सी बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम विद्या रेखा। तो ऐसा व्यक्ति बेसिक नॉलेज अपने फील्ड का इनको बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, विद्या ग्रहित करने की जो ग्रहण करने की जो इनकी जो अप्रोच है, ये हमेशा बने रहती है, हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना, नया जानना इनके स्वभाव में होता है। तो ऐसा भी स्वभाव इनके अंदर में आएगा। और ये ज्ञान को आत्मसात केवल सीखते नहीं हैं, उसको आत्मसात करेंगे। ठीक है, और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज़ है, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति, विद्यावान होंगे, विवेकवान होंगे, और ये अच्छी स्थिति सूर्य में तो बनी हुई है। ठीक है, आप देखते हैं शनि पर। शनि पर आप देखेंगे एक खड़ी लकीर है, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में, ये संतोष की रेखा है। आपको बुढ़ापे में भरपूर संतोष होगा कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त किया है वो आपके लिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली जो कहानी है वो आपके साथ में होगी। और आप बड़े संतोषी किस्म के व्यक्ति हैं भी, अभी भी आप संतोषी हैं, ये चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रहा है। आप अभी भी संतोषी हैं, जो भी प्राप्त है, जो भी आप कर रहे हैं, आपको फुल सेटिस्फेक्शन है उस अपने काम पे, ये ऐसी चीज़ को भी बताता है। ठीक है, हाँ ये भाग्य रेखा हो गई। ये भाग्य रेखा निकल कर बिल्कुल आपके गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, ये भी अच्छी स्थिति में है, इसमें ख़राब स्थिति नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे एक फिश साइन यहाँ पे बन रहा है, तो बुढ़ापे में धन आप खूब कमाएंगे भी और धन खूब खर्च भी होगा आपका, लेकिन हाँ फिर भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी, ये स्थिति बन रही है। तो बुढ़ापे में धन की कमी नहीं रहेगी, अच्छा खासा आपका बुढ़ापा बीतेगा इस दिशा में आपका। और रेखाएं जो भी हैं काफ़ी शुद्ध रेखाएं, कहीं से भी कोई कट नहीं, कोई फालतू डिस्टर्बेंस नहीं, अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब मैं जब भाग्य रेखा पे रीडिंग करूँगा तो मैं आपकी धन की स्थिति के बारे में बात करूँगा,
अभी हम बात करते हैं गुरु पर्वत पर। देखिए कुछ है गुरु पर्वत पर जो नेगेटिव है। पहला चीज़ तो ये देखो, जब यहाँ से कोई भी फोल्डिंग से रेखा निकलती है ना, तो ये दोनों दो तीन मायने हैं इसके। एक तो समझ में आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का धन कमाएगा, ऐसा भी बोला जाता है। या धार्मिक कृत्य भी अपने जीवन में ऐसे लोग करते हैं। धार्मिक कृत्य कुछ न कुछ, या चैरिटी में, या कोई भी चीज़ जिसमें मानवता से संबंधित चीज़ हो, चाहे धार्मिकता संबंधित चीज़ हो, जन सेवा की भावना हो, जीव सेवा की भावना हो, ऐसी चीज़ें लोग जीवन में करते हैं ऐसे लोग। ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ से एक फोल्डिंग निकलना जो है ना, दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो केवल यहाँ से देख के कह देना अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। जैसे कि आपकी हृदय रेखा बहुत शानदार रेखा, कहीं से कोई प्रकार के फैलाव नहीं। आपका शुक्र बहुत शानदार कंडीशन में है, माइंड लाइन भी सुंदर है। किसी भी प्रकार से भले ही जीवन रेखा में थोड़ा सा गोलाई नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें फेवर में जो होती है दाम्पत्य के, वो सारे फेवर में है। तो दाम्पत्य का सुख आपको अच्छा मिलेगा। हाँ देखो, ये भी हृदय रेखा भी आपकी गुरु तक गई है, तो आप भले ही कितना भी हो, आप रोमांटिक पर्सनालिटी हो, भले ही शनि आपका तेज है, अकेलापन आपको महसूस होता है, अच्छा लगता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को, अपने आप को एक सीमित दायरा में बांध के रखना, अपने पार्टनर के तरफ में थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव होकर रहना, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होते हैं ऐसे। ठीक है। बाकी गुरु पर कुछ रेखाएं अच्छी हैं, ये खड़ी रेखाएं हैं, और ये मल्टीपल इनकम की लाइन भी है। तो एक से अधिक इनकम तो आपके हाथ में दिख ही रहा है बुढ़ापे के आसपास में, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी देखो आप, बहुत अच्छा डबल डबल लाइन चल रहा है, तो मल्टीपल इनकम तो रहेगा ही आपको। और कुछ रेखाएं बहुत सुंदर गुरु पे निकलती हुई दिखाई दे रही, जो इच्छा पूर्ति की रेखाएँ हैं। आपके जीवन में जो भी आपके मनोरथ आपने पाल रखे हैं, जो ड्रीम पाल रखा है, वो देर सवेर आपको पूर्ण जरूर होगा, इस चीज़ को ये प्रॉमिस करता हुआ रेखा है। ये रेखा ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होना तय है, जो कि हो चुका है। ये रेखा ये भी बताती है कि ऐसे व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, वो भी प्राप्त हो जाएगा, हो चुका है आपको। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति को ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा, संतान तेजस्वी होगी, संतान का बुढ़ापे में सहयोग मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है ये रेखा। तो सारी चीज़ें अच्छी कंडीशन में, क्योंकि दो दो तीन तीन लाइनें चल रही हैं, कहीं से कोई बुराई नहीं है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पर, अंदरूनी मंगल पर्वत पर। देखिए मंगल से कुछ मोटी मोटी राहु रेखाएं निकल के काट तो रही हैं। ठीक है, काट रही हैं। तो ये आपको देखिए, मंगल का पर्वत अगर मैं बात करूँ अच्छे कंडीशन में है, मंगल के पर्वत पे कोई डाउट नहीं, पर्वत अच्छा है। तो ऐसे जब पर्वत होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, इसका बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। खेल कूद, एथलेटिक्स, सेना, फौज, ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे एनर्जी वाली चीज़ें हैं, खास करके सेना का बहुत सम्मान करता है, फौज के प्रति सम्मान होता है, किसानों के प्रति सम्मान होता है। और चूँकि भूमिपुत्र है तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ होता है, या प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, पैतृक धन की प्राप्ति होती है, अपने दम पर भूमि भवन मकान ये वैसे लोग बनाते हैं, ये चीज़ भी अच्छा है। और ख़ास करके जब ये एरिया बड़ा लेना, ये जीवन रेखा जब दूर से फैले और एरिया जब बड़ा मिले मंगल को, तो ऐसा व्यक्ति घर में गया तो ऑफिस को भूल जाता है, और ऑफिस गया तो घर में भूल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अपने पर्सनल प्रोफाइल और वर्क प्रोफाइल को बहुत अच्छे से जो बैलेंस करता है। दोनों में कई लोग होते हैं ना, घर आ गए, घर का टेंशन ऑफिस का टेंशन घर ले आए, घर का टेंशन ऑफिस में आ रहा है, ऐसे लोग नहीं करते। ऐसे लोग प्रॉपर बैलेंस करना जानते हैं, अपने दोनों लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये भी बहुत उत्तम स्थिति है यहाँ पे। देखिए अब कुछ मंगल से निकलने वाली रेखाओं पे बात करते हैं। ये मंगल रेखा आपकी शानदार कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे एक रेखा ये निकली और एक रेखा ये निकली, इस रेखा का मायने अलग है, इसको मंगल रेखा हम नहीं मानेंगे। इसको बहुत लोग मंगल रेखा की संज्ञा देते हैं, पर ऐसा है नहीं। जब कभी भी शुक्र से कोई रेखा निकलकर मंगल की तरफ में जाए, ठीक है, इतनी लंबी हो जाए कि मंगल तक पहुंच जाए, अब शुक्र से निकल कर मंगल तक पहुंच गई है, तो ऐसा व्यक्ति का जो पार्टनर है, यानी कौन पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ठीक है, आप पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, उससे ज़्यादा समझदार होता है। और ऐसे लोगों को अपने पति या पत्नी की बात सुनना चाहिए, तो लाभ होता है। ठीक है, कोई भी डिसीजन के लिए उनसे सहयोग लेना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए, बहुत लाभ होता है। तो आपको अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए, अगर वो जो भी बोलते हैं,
फाइनेंशियल मैटर पे चाहे किसी भी मैटर पे उनकी राय ज़रूर लीजिए और वो आपको सूट करेगा। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए आप। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी कितना वो मैटर नहीं करता, आपसे ज़्यादा समझदार है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, ये रेखा के दम पर ये अच्छी स्थिति बनी। दूसरा चीज़ देखते हैं शुक्र पे। शुक्र का एरिया वो काफ़ी बड़ा है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी। ससुराल पैसे वाला मिलता है, पत्नी सुंदर मिलती है, भोग के सारे वस्तु इनको जीवन में प्राप्त होते हैं, चाहे भूमि भवन वाहन से होके स्त्री का भोग हो, हर प्रकार का सुख इनको मिलता है। यानी कि इस दाम्पत्य जीवन सुगम और सफल होता है ऐसे लोगों को। संतान का सुख भी यहाँ से हम देखते हैं। सारे चीज़ों के लिए शुक्र जीवन में सुख का दूसरा ही पर्याय है, और जो कि आपके हाथ में शुक्र अच्छे कंडीशन में दिखता है। हाँ ज़रूर, जब कभी भी ऐसी रेखा बिल्कुल गाढ़ी रेखा इसको बीचों बीच ब्लॉक करती है शनि और मंगल और शुक्र को, तो बीच में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे समय में संघर्ष के बाद में सुख की प्राप्ति होती है, ये इस चीज़ को भी माना जाता है। थोड़ा जीवन में स्टार्टिंग फेज में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और या फिर बोलो कभी कभी चीज़ें जो हमको शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं उसमें मिलने में थोड़ा डिले भी हो जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा पर। मैं बाहरी मंगल पे भी बात कर ही लूँ। बाहरी मंगल भी अच्छे कंडीशन में, कोई बाधक रेखाएं नहीं, कोई प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं, साफ सुथरा मंगल और उभार मस्त है। जब ऐसा मंगल पर्वत हो ना, तो ये मानसिक बल को बताता है आप कितने मजबूत हैं अंदर से। आपके वो विषम परिस्थितियाँ है तो आप अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं, ये मंगल आपको ताकत देता है संघर्ष करने की। तो ये अच्छी स्थिति बनी हुई है। और चंद्रमा पर अगर हम बात कर लें तो देखिए चंद्रमा भी बहुत सही कंडीशन, पूरा हाथ गोलाई लेके चल रहा है चंद्रमा। ऐसा जब चंद्रमा चले ना, और चंद्रमा का पर्वत भी उभार है, तो चंद्र बहुत मजबूत है आपका, बहुत मजबूत है चंद्र आपका। ठीक है, जब चंद्रमा इतना मजबूत हो तो मन से आदमी बहुत मजबूत होता है। धन की ये राजयोग बनता है जब चंद्रमा गोलाई पे हो और ऐसा मजबूत स्थिति बना, तो ये राजयोग का निर्माण करता है। आपके हाथ में गज केसरी योग का भी निर्माण होता हुआ मुझे दिखता है। ठीक है, कोई भी जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेखा गुरु के साइड जा रही है, तो ये आंशिक प्रभाव है। मैं नहीं कहता पूर्ण गज केसरी, लेकिन हाँ ये बिल्कुल आंशिक प्रभाव आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये पर्वत भी आपका अच्छा है और ये पर्वत भी अच्छा है गोलाई लेके। ठीक है, तो ये उसका भी फल आपको मिल सकता है। दूसरा चीज़, चंद्रमा जब ऐसा हो तो ऐसे लोगों को नेचुरल चीज़ों से बहुत लगाव होता है, पानी से बनी हुई वस्तुएं बहुत पसंद आती हैं। ऐसे लोगों को घर से बाहर में जाके तरक्की अच्छे मात्रा में देखा जाता है। यानी कि घर से निवास, जो भी आपका जन्म स्थान था, जन्म स्थान से दूर में जितना आप जाएंगे, जितनी दूरी पर जाएंगे उतनी अच्छा आपको सफलता हासिल होगी, ये ऐसा स्थिति को भी बताता है। तो घर से कहीं ना कहीं दूरी को भी बताता है, माता पिता से दूरी को बताता है। और यहाँ पर भी वो चरितार्थ हो रहा है, देखो एक गैप है और यहाँ पे ये चंद्रमा का रिलेशन। तो आप घर के दूर में जाकर ही आप काम कर पाएंगे, घर के पास जाएंगे तो आपकी तरक्की बाधित होगी, इस चीज़ को आप मान के चलना। ठीक है, बाकी ठीक है। बाकी जब माइंड लाइन चंद्रमा पर जाती है, थोड़ी इमेजिनेटिव पर्सनालिटी होती है, थोड़े से ख्याली भी होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े ड्रीम पालने वाले भी होते हैं। महत्वाकांक्षी तो आप है ही, लेकिन फिर महत्वाकांक्षी होने के बाद में बिस्तर पे आप लेटे लेटे बहुत सारी चीज़ें जो है ना ड्रीम पालते हैं, उसका एग्जीक्यूशन वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है जब ऐसी चंद्रमा पर जब ज़्यादा झुकने लगती ना। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप अपने जो भी ड्रीम है, जो भी आपके ख्याल है ना, उसको कन्वर्ट करने की तरफ में आपका थोड़ा अप्रोच ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अच्छी स्थिति है। माता से विशेष लगाव होगा, माता की आप सजेशन ले सकते हैं। स्त्री पक्ष का सजेशन पहले ही बताया, पत्नी का लीजिए स्त्री पक्ष में, और किसी का लेने की ज़रूरत भी नहीं आपको, आपके लिए पत्नी उपयुक्त पड़ेगी स्त्री में। ठीक है, माता बहन और भी स्त्री होंगी, उनसे ज़्यादा आपको मैं कहूँगा आप पत्नी का सजेशन लीजिए, विशेष रूप से आपको फ़ायदा होगा लाइफ में। ठीक है, बाकी देखिए मुख्य रेखाओं पर कुछ चर्चा कर लूँ तो मुख्य रेखाओं पर हम देखेंगे हृदय रेखा। ऑलरेडी मैं हृदय रेखा के बारे में पहले ही लाइन कहा, बहुत अच्छी हृदय रेखा है, शुद्ध, कहीं से कोई कट नहीं, कोई प्रकार की बाधा नहीं, सीधा गुरु पे गया है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, करुणा दया क्षमा ये जो चीज़ें हैं ना, जो देवगुणी देवत्व वाला जो शब्द है जितने भी, ये इनके साथ में इनके स्वभाव में देखने को मिलेगा। थोड़े से ओवर इमोशनल भी ऐसे लोग देखे जाते हैं, तो जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं, कोई इनके सामने आके रो दिया तो ये माफ़ जल्दी कर देते हैं।
तो ये गुण भी ऐसे लोगों के अंदर में आता है। अच्छी स्थिति है ओवरऑल, मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत शानदार है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन मिलेगा ऐसे लोगों को। हाँ, कुछ ये देखिए इस एज में एक डाउनवर्ड मारा है, तो लगभग 27 के आसपास के एज में या 26, हाँ 27 पकड़ लीजिए, 27 साल के एज में कहीं ऐसे जगह आपने धन लगाया होगा जहाँ से फिर धन आपको आया नहीं, वापस नहीं आया, या फिर आपने कोई इमोशनल आपको सेटबैक मिला होगा, किसी से विश्वासघात, धोखा, प्रेम में धोखा, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वो आपको तकलीफ़ दिया होगा। बाकी एक और यहाँ पर एक हल्की सी डाउन यहाँ पे भी मार रही है, तो 35 के आसपास के एज में भी आपको एक 35-36 के एज के आसपास में एक सेटबैक मिला होगा। आप कहीं से उम्मीद लगाए होंगे और वो उम्मीद टूटा होगा, या कहीं धन लगाए होंगे, धन छूटा होगा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा अच्छी स्थिति है, मस्तिष्क रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से कुछ ब्रांच निकल कर ये देखो लास्ट में 2 शाखा हो रही, मैं इसको जूम करता हूँ। लास्ट में ये और ये जा रही चंद्रमा पर, चंद्रमा के काफ़ी डीप गई है। ये थोड़ा सा आपको थिंकिंग ज़्यादा कराएगा, इसमें थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है थोड़ा ड्रीमी ज़्यादा हैं आप, एग्जीक्यूशन लेवल कम है, एग्जीक्यूशन को थोड़ा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब कभी भी ऐसी बहुत ज़्यादा नीचे पर जाती है और ये फोर्क निकल के मंगल पर ना, ऐसे लोगों को लिखने का शौक़ होता है, जैसे कविता लिखना या कोई प्रकार की कहानी लिखना या अपनी लाइफ को ही डेली डायरी में लिखना, कुछ भी चीज़ ऐसे लिखने का शौक़ होता है। अपनी जो भी हमारी कल्पना है ना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की आदत, तो ये लिखने का काम भी यही होता है। तो ऐसे लोग लिखने उखने के आदती होते हैं, या आदत होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, उसके बाद में होता है ना, कई लोग डायरी भरते हैं अपनी डेली लाइफ पे, ऐसी चीज़ें भी ऐसे लोग करते हैं। बाकी देखो जीवन रेखा पे मैं बात करता हूँ, तो जीवन रेखा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जीवन रेखा यहाँ तक अगर आप देख लें तो लगभग ये देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ ऐसा, यहाँ से यहाँ तक लाइफ लाइन पूरी है ही नहीं समझो, या ख़राब है। जब ये इस टाइप की लाइफ लाइन दिखाई दे ना, टूट टूट कर या धूमिल, बिल्कुल या बनी ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो लाइफ लाइन है ही नहीं, यहाँ से लाइफ लाइन चालू हुई है। जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो आदमी को उस समय तरक्की नहीं मिलती, केवल संघर्ष करना पड़ता है। तो ये इस टाइप की स्थिति में क्या होगा, बार बार तकलीफ़ें, बार बार बाधाएं, अपना 100% देने के बाद भी 20% न मिलना, अपने किए हुए कार्य का नाम न मिलना, एजुकेशन में प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या यहाँ पे दिखाती है। ये चूँकि हेल्थ का लाइन भी है, परिवार कुटुंब का लाइन है, तो परिवार कुटुंब से सहयोग न मिलना या हेल्थ कमज़ोर रहना, ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है आपके जीवन में। या फिर आप बोलोगे सारी चीज़ सही चल रही है, आप प्रयत्न बहुत करो, आप सफल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि जीवन रेखा तीनों मुख्य रेखाओं में सबसे प्रमुख रेखा है। ये जब नहीं होगी ना, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये ऐसी स्थिति बनाती है यहाँ पे। तो आप देखते हैं इनके हाथ में ये एक रेखा मंगल से निकल कर माइंड लाइन को टच की, ये लगभग ये जा रहा है 25-26 के इन बिटवीन मान लो। ठीक है, 25-26 के इन बिटवीन में आपकी शादी कराई होगी इसने, और उसी शादी के बाद में बिल्कुल पैरेलल आप देखेंगे यहाँ पे एक सूटअप भी है, बिल्कुल पैरेलल, ये गई रेखा और उसी के पैरेलल में एक सूटअप भी है। और उससे पहले ये जब जीवन रेखा यहाँ पे ख़त्म हुई और एक रेखा यहाँ पे चालू हुई, तो ये अगर हम पीछे जाके देखते हैं इसको, तो लगभग ये 26 और 20 साल के आसपास के एज में, 19-20 पकड़ लो आप। ठीक है, 19-20 के एज में स्थान परिवर्तन या फिर कोई आपकी सोच में परिवर्तन, कोई ना कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन आपने यहाँ पे किया, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। जब कभी ये शिफ्ट होता है ना, जीवन रेखा टूट के दूसरी बननी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे कोई ना कोई जीवन में परिवर्तन, कोई प्रकार का आदमी शिफ्ट करता है, अपने आप को ही शिफ्ट करता है। कभी कभी मेंटलिटी बदलता है, या स्थान बदलता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, कुछ भी करता है, ये स्थिति बनी होगी। और हाँ, ये जो शादी की बात कर रहा था, पैरेलल आपको कुछ प्रोग्रेस भी मिला होगा। अब आगे देखिए, एक रेखा यहाँ से गई, एक राहु रेखा काटी इनको, और यहाँ से एक, अब ये जो रेखा है ना, जो नीचे में कांटा बना, एक जो एक सूल के जैसा बना है, ये लाइफ लाइन हो गई आपकी, ये राहु रेखा हो गई आपकी, और ये जो सूल बना है छोटा सा ये वाला, इस सूल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे कि एक रेखा जीवन रेखा के नीचे आती है, इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, नियर एंड डियर की डेथ। बिल्कुल नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। नियर डियर में
अब आप अगर मैं ये कह दूँ कि उस समय उस साल में कोई ना कोई आपका मरा होगा, आप रिश्तेदार तो बोलोगे नहीं, बोलेंगे मम्मी पापा नहीं, बोलोगे चाचा चाची नहीं, तो कोई ना कोई आपका दोस्त यार मरा होगा। तो भाई कोई ना कोई तो ज़रूर मरा होगा, इस तरीके से नहीं है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ये भ्रम करने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। ये आपको बताता है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको या तो 2 कदम पीछे आना पड़ गया आपको, या आप अगर आप जॉब में हैं तो आपके साथ में किसी ने पॉलिटिक्स किया है और आपको मतलब टांग खींचने वाली कोई ना कोई कहानी आपके जीवन में घटी है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो उस समय में ऐसा कुछ हो गया होगा जहाँ पे आपने पूरे प्रयत्न किए होंगे, लेकिन आप फिर भी आपको निराशा देखनी होगी। बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है, सारे सब्जेक्ट में टॉप कर रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में एकदम पासिंग मार्क में पास हो गया। क्यों पास हुआ तो वो खुद भी नहीं बता पा रहा है क्यों ऐसा हुआ। ऐसी घटना जहाँ पे कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, जहाँ पे 2 कदम पीछे हमारे को कर दे, टांग खिंचाई कोई कर दे, कोई चीटिंग कर दे, कुछ भी प्रकार से आरोपित कोई कर दे, ऐसा घटना ये इसको बताता है, ठीक है। तो इनके साथ में ये घटना घटी होगी और इन्होंने ये घटना के बारे में इनको जिक्र किया था। जब इनके हाथ पे एज में पूछ रहा था तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा एग्जैक्टली उसी एज में हुआ था। अब देखो इसको मैच करो, जीवन रेखा में ये जो कांटा है ये आ रहा है इनके 36 के जी आसपास में, ठीक है ना। अब यही देखो, ये आपको यहाँ से भी डाउनलोड मारा है, ये भी लगभग आपके 35-36 के एज में आ रहा है। तो इमोशनल आप परेशान हुए थे इसी घटना जो हार्डलाइन पे मैं बता रहा था, और इसी घटना से आपको सेटबैक भी मिला, दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आगे आप देखेंगे तो आगे इनको राहु रेखा एक यहाँ पे काटेगी, बहुत कम राहु रेखा है, लेकिन अब जो है वो ये रहा। अब जब यहाँ पे जब आते हैं आप, तो इसको मैं थोड़ा जूम को हटाता हूँ ताकि एज कैलकुलेशन गलत ना हो। सॉरी, देखिए अब यही जूम करने से रेखा फैलती है। ये देखिए ये वाली रेखा जो मैं उनको 35 वाली बात बता रहा था वो ये है, ठीक है। ये 35 पे भी एक देखो कांटा यहाँ पे भी निकला है, ये 35 की घटना थी, ये 30 की घटना थी, ये 30 की एज की घटना, ठीक है। ये 30 की एज में भी इनके साथ में ऐसा हुआ था और एक 35 की एज में भी सेम घटना घटी थी। इनसे ये बात हुई थी तो इन्होंने एक्सेप्ट किया था उस चीज़, दोनों चीज़ों को। डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व हो गए थे, या सॉरी इनके साथ हो चुका था ऐसा घटना जिसके कारण से इनको प्रॉब्लम हुआ था। तो ये दोनों घटना मैच हुई और दोनों जगह में कांटा लगाया, दोनों बार ही इनके साथ वही घटना घटी, ठीक है। अब देखिए आगे 35 के बाद में लगभग 38-39 के आसपास में एक राहु रेखा काटेगी और एक राहु रेखा यहाँ से निकल के काट रही है और जो जीवन रेखा भी यहाँ से टूटती हुई दिखाई दे रही है। ये आ रहा है आपका 43 के आसपास के एज में ना, 43 इन बिटवीन 44 के एज में एक बड़ा परेशानी आपको हेल्थ में आएगा। ये थोड़ी बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है, ये परेशानी कुछ बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़, इसी एज में अगर मैं पकड़ लूँ, इसी एज में बहुत बड़ा सूटअप है ये, है ना। तो बहुत बड़ा सूटअप है मतलब 43 के एज में बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा और उसके प्रोग्रेस के जस्ट बाद में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ आपको आएगी, एकदम पैरेलल आएगी ये, जैसे प्रोग्रेस हुआ विदिन 6 मंथ। हाँ, और ये जो तकलीफ़ आएगी, ये तकलीफ़ आपके जीवन में पूरा परिवर्तन से आपको भर देगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत भारी परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, ठीक है। आप जो भी परिवर्तन आएगा ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा। अब क्या हो सकता है इसमें, देखिए चूँकि हम जीवन रेखा को अभी रीड कर रहे हैं तो जीवन रेखा मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ। अभी क्या हो रहा है, आपकी जीवन रेखा निकली और जाके ये भाग्य रेखा भी बन के आ रही है इधर से, और ये जीवन रेखा भी, एक ही रेखा दोनों का काम कर रही है, यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। अब आगे जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों एक हो गई है। अब स्थिति क्या है इनकी, देखिए ये रेखा एकदम फैल गई है यहाँ से। तो देखिए हेल्थ के मैटर पे थोड़ा ध्यान रखें, ये केवल हेल्थ को बताए ऐसा भी नहीं कह सकता, हाँ, क्योंकि ये हमारे हेल्थ की भी रेखा है और हमारे परिवार कुटुंब की भी रेखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ में, अपने हेल्थ में और अपनी खास करके अपनी पार्टनर यानी कि अपनी पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। आपके अपने और आपकी पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखें, यही थोड़ा सा इशू है। 40 लगभग पकड़ लो आप 44-45 के बाद से ये रेखा बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लंबे समय तक चलने वाली कुछ ऐसे रोग जहाँ पे आपको दवाई के सहारे चलना पड़े, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। कुछ तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति उत्तम है।
अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ें होती ना तो माइंड लाइन फैलती, तो माइंड लाइन में कोई इशू नहीं है, तो आप मैनेजेबल होगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें 45 के बाद से, ठीक है। बाकी अब देखिए भाग्य रेखा पर बात करूं मैं, तो भाग्य रेखा में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये बहुत अच्छी स्थिति क्या बन रही है इनके हाथ में, ये रहा। हम इसको 50% पकड़ लेते हैं यहाँ से, ये तो ये हो गया मान लो 36, तो 40वां साल में एक बहुत कुछ खर्च वाली स्थिति बनेगी आपकी, 40वां साल में आपको कट लग रहा है। अब नीचे जाके देखते हैं तो 36, 33 और 30 के एज में भी है जो आपको राहु रेखा ने काटा, जो मैं बताया था। यहाँ पे भी देखें अगर आप भाग्य रेखा में, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 30, ये जो एज आ रहा है ना ये 30 का आ रहा है। यहाँ पे देखो एक द्वीप सा बन रहा है भाग्य रेखा में, ये बदनसीबी को बता रहा है, कुछ ना कुछ आपके साथ में भाग्य का फेर में फंस गए आप, ठीक है, कुछ ना कुछ खेला हो गया, ऐसा सी स्थिति बनी यहाँ पे। उसके बाद आगे देखो 30 के बाद में इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब देखिए 30, 27 और -3 यानी 24-25 के एज में एक अच्छा प्रोग्रेस आपके जीवन में देखने को मिला, और यही जो प्रोग्रेस है आपके भाग्य के निर्माण का कारण बना। तो कहने का मतलब यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, आप यहाँ पर भी देखेंगे एक रेखा गुरु पर पहुँच गई थी जाके, है ना, यही सी एज पे 24-25 के, यानी कि ये क्लियर इंडिकेशन है यहाँ से जब कभी भी कोई रेखा गुरु पर जाए ना तो उस एज में आदमी को नौकरी लगता है, उस एज में आदमी को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उस एज में आदमी जाके अथॉरिटी हो जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ मिल रहा है, और भाग्य रेखा में भी सेम एज पे ये सूटअप बना रहा है जो भाग्य का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका 25 साल की उम्र में आपको जॉब लगा होगा, आप स्टेबल हुए होंगे, और उस उम्र के बाद से आपके जीवन में 30 साल तक, 25 से लेकर 30 साल तक संघर्ष भरा जीवन रहा। वो क्यों रहा, अब देखिए यहाँ पे 25 में जॉब तो लग गया, लेकिन उसके बाद धन की रेखा में फैलाव है, तो धन का काफ़ी मात्रा में खर्च, या इनकमिंग तो है, आउटगोइंग ज़्यादा है, तो सेविंग ना हो पाना, या अनुपात में कम से इनकम आना, ऐसी कोई भी स्थिति बनी होगी। ये संघर्ष का पीरियड रहा होगा 30 साल तक, और 30 साल के बाद में धन की रेखा बहुत मजबूत, सपोर्टिंग धन रेखा, फिर अंतिम तक बहुत स्ट्रांग धन रेखा, अच्छा कमाएंगे आप पैसे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपने प्रश्न भी किया था, बहुत अच्छा लेवल में पैसा कमाएंगे। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल में पैसा बोल रहा हूँ, मतलब आपकी जो स्थिति अभी है उस लेवल में आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे। एक अच्छा खासा अपर मिडिल क्लास, एक करोड़पति लेवल में, जो मिडिल क्लास के लेवल में हम बात करें तो एक अच्छा खासा आप धन राशि इकट्ठा करेंगे, अच्छी खासी जीवन आपकी रहेंगी, आपके वाहन, भूमि, भवन, वाहन, सारे चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे, और पूरी संतोष के साथ में आप मृत्यु को प्राप्त होंगे अपने अंतिम समय में। ये चीज़ पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके संघर्ष का पीरियड केवल और केवल जो है धन के मामले में संघर्ष का पीरियड 30 तक ही था। 30 के बाद में आप निरंतर तरक्की करते जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। हाँ, हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपना और अपनी पत्नी का, दोनों का हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार कुटुंब की रेखा है इसीलिए, और हेल्थ की भी रेखा है, तो आप अपने हेल्थ का और अपने परिवार कुटुंब से संबंधित व्यक्तियों के हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी 45 के बाद में, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके हाथ में, ये आपके ही हेल्थ का सब्जेक्ट है 70%, लेकिन फिर भी 30% मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुटुंब की भी रेखा है, ठीक है। चलो बाकी और आपके प्रश्न को मैं दोहरा लूँ, ताकि अभी ऐसा कुछ खास और मुझे बोलने लायक अभी है नहीं है, अच्छा ही है आपका हाथ में, कहीं नेगेटिव मुझे ज़्यादा दिखा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक सजेशन आपने पूछा था, देखिए आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छे प्लानर हैं आप, नो डाउट, बहुत शानदार प्लानर हैं आप। अकेलेपन में बैठना आपको पसंद है, और प्लानिंग करते रहना आपका, ये समझो दिनचर्या है। ऐसा आप अकेले में जाते हो, फिर आपका ये जो घोड़ा है दिमाग का खूब तेज़ दौड़ता है। थोड़ा सा एक चिल्ली बनना बंद कीजिए और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम कर पाएंगे। अभी भी उत्तम स्थिति है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका ध्यान रखें, उतना ही सोचें जितना आपको अच्छा हो कर सकें आप,
बहुत सारी चीज़ें सोच के जो कर नहीं सकते वो चीज़ भी सोच के अपनी एनर्जी बर्बाद करने का मतलब नहीं है। ये आपको एक पहला सजेशन। दूसरा, पार्टनरशिप का कभी भी ख्याल मत लाना दिमाग में। और तीसरा चीज़, आपके आसपास में ऐसे व्यक्तियों, एक व्यक्ति मत रखिए जिसको आप बहुत अच्छा एडवाइज़र मानते हैं। कम से कम 2-3 व्यक्ति ऐसे रखिए जो अच्छा एडवाइस देते होंगे आपको आपके पर्सनल लाइफ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। और कभी मैं तो ये भी बोलूँगा, चलो एडवाइज़र भी बताता हूँ मैं, ये रेखा के बल पर मैं ये बोल रहा हूँ, आपको अपनी पत्नी से ही एडवाइस लेना चाहिए। दूसरा तीसरा मत जाइए आप, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉमिस हो रहा है शुक्र का कि ये आपको प्रॉमिस करके देगा, लाभ ही देगा, यहाँ पे नुकसान नहीं देगा। तो आप दूसरे व्यक्तियों का सजेशन लेने के बजाय अपनी पत्नी से बात कीजिए। भले ही वो उस मैटर पे कुछ कह सकें या ना कह सकें, उनकी हाँ ना पे ही आप रुझान देख लेना बस। उनका हाँ ना जो रुझान होगा ना, उसी पे आँख मूंद के आप कर लेना। जब आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आपको लाभ ज़रूर होगा। बहुत अच्छा स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें थी जो आपको मैंने समझाया। बाकी हेल्थ के लिए एडवाइस दूंगा कि हेल्थ के लिए थोड़ा सावधान रहें। हाँ, आप तो जैसे जिस हिसाब से आपका मंगल का पर्वत है तो अच्छा है, मंगल उभार भी अच्छा है, मंगल की रेखा भी अच्छी है। तो शिव या फिर हनुमान जी के ऐसे लोग उपासक होते हैं, तो आप उसका उपासना करें। रक्षा कवच का पाठ करें, हनुमान रक्षा कवच का। ये पाठ करने से आपको रोग बाधा दुनिया भर की चीज़ों से आपको रक्षा का एक सूत्र बंधेगा, वो भी आपके लिए अच्छा, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी हाँ, आपने एक और प्रश्न कहा था कि आपको परिवार का सहयोग नहीं मिलता। देखिए उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। आप एकदम निश्चित देख लेना, जिसकी भी हाथ में है वो व्यक्ति भी देख ले, जिस किसी की व्यक्ति की भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती दिखाई दे, जिसका भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलता हुआ दिखाई दे, निश्चित मान लेना ऐसे व्यक्ति को परिवार का सहयोग नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तियों के टांग खींचने वाले इनके परिवार वाले ही होते हैं। इनके अपने ही इनके जीवन में तकलीफ़ें बन के आते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यही व्यक्ति आपसे सबसे पहले उम्मीद करेगा कि आप क्यों आ जाओ, आप ही बना सकते हो, कोई और नहीं आएगा। आपसे बहुत उम्मीद भी करेंगे। उनको पता होगा कि सबसे पहले ये बंदा ही आएगा, कोई दूसरा मुझे आएगा नहीं, परिवार में मदद नहीं करेगा, यही बंदा आके मेरे परिवार को मदद करेगा। ये चीज़ भी वो जानते हैं। लेकिन फिर भी मदद के बाद जब स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी तो यही जो बंदे हैं जो आपके परिवार वाले हैं, फिर आपके तरक्की के लिए आप 10 रुपया भी मांगो तो वो मना कर देंगे। ऐसी स्थिति बनाता है, परिवार का सहयोग नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मत पड़े रहिए आप, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका संघर्ष का पीरियड 30 साल तक था। अभी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप देने वाले हैं, आप दाता बन के आए हैं, आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आप अपना कर्म करते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए। शानदार धन की स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कारण था आपका, जो प्रश्न आपने किया ना, आपके हाथ से ही वो फ्रंट लाइन में जब से प्रश्न जैसे पढ़ा, मैं आपके हाथ से ही देख के समझ गया था कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, बाकी आपने कोई हेल्थ के लिए पूछा था, वो तो मैं आपको बता ही दिया। तो आपके संपूर्ण हैंड का एनालिसिस हो गया। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट है तो आप फ़ोन करके दोबारा पूछ सकते हैं। और आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा एनालिसिस करने का तरीका आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आपको लगता है कि चीज़ें सही बता रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर विश्वास पात्र लगे कि और दोबारा सुनना चाहिए, तो जो नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।